अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि 1 to 5 का जो गरारी सेट है, इधर से टक टक की आवाज़ आती है या इसके पिछले व्हील से आवाज़ आ रही है। तो हमने देखा ये है कि इसका चैन गरारी सेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो हम आज आपको डालना सिखाएंगे। ये रोड प्रिंस की बाइक है, ठीक है। इसका गरारी सेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये अगर आप देखें तो इसकी आगे से बिल्कुल सीधी इसकी चोंचे बन चुकी हैं। ये अगर आप देख सकें तो इसका मतलब है कि ये ख़त्म हो चुका है। जब ये घिस गई है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले इसका जो एक्सेल है ये हमने खोला है, ये इसकी दूसरी साइड है। और अभी हम ब्रेक पट्टी जो है वो हम खोल रहे हैं इसकी, अगर आप देख सकें, ठीक है। चल, ये हमने एक्सल बाहर निकाला है, अभी इसको टायर को निकालेंगे। ये बैरिंग चेक किया जा रहा है इसका। ये इस तरह गरारी बाहर आ गई है। ये इसके बुश हैं जिस पे इन्होंने हाथ रखा हुआ है। इसके बुश देख रहे हैं आपने, ये लूज़ हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ख़त्म है, अभी न्यू डालेंगे ये भी, क्योंकि ये गरारी को होल्ड करते हैं और ये जब सही पकड़ेंगे नहीं तो फिर आपका बाइक जो है वो अनबैलेंस होगा। ये आपको जो नज़र आ रही है गरारी सेट, ये DIT का जेन्युइन गरारी सेट है 1 to 5 के लिए। ये जो गरारी सेट नज़र आ रहा है दूसरा आपको, ये एटलस होंडा का गरारी सेट है। ये आप देख रहे हैं 1 to 5 428 और 100 इसके लिंक हैं, ठीक है। चैन की जो कड़ियाँ हैं वो तकरीबन 100 बनती हैं और 1 to 5 का ये सेट है। ये जो 38T लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो बड़ी गरारी है वो 38 टीथ हैं उसके, और जो छोटी गरारी है अगली वाली उसके 14 टीथ हैं इस सेट के अंदर। ये अगर हम खोलें तो ये इसके अंदर इसका चैन है 428 का। ये इसकी छोटी गरारी है और ये इसकी बड़ी गरारी है, ठीक है। उसके बाद ये इसके बुश हैं जो इसके आप में डालेंगे। अभी हम इसका जो है बुश बाहर निकालेंगे। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर से स्क्रू ड्राइवर फ्लैट वाला इसमें हैमरिंग करके और बड़ा मुश्किल के साथ इसको आपने निकालना है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आपने निकालने हैं। उसके बाद इसको ग्रीस करना है आपने, जितने भी बुश लगेंगे सब के अंदर, ठीक है। इसको ग्रीस करने का मकसद ये है कि आपका बुश आराम के साथ इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए किसमें बताते हैं बुश। ये आपने कोई भी इस तरह का रॉड ले लेना है वो बुश के साइज़ का हो, तो बुश को ऊपर रख के उसको ऊपर से हैमरिंग करनी है। बुश इसके अंदर बड़ा इजीली चला जाएगा। ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसको बुश को इसके अंदर लगाना बड़ा आसान है। उसके बाद ये जो बैरिंग है दोनों साइड वाले, ये हमने बाहर निकालने हैं। इस तरह बुश बैरिंग जो है आपने कोई टी या इस तरह की कोई भी चीज़ हो ऊपर से डाल के आपने हैमरिंग करनी है, बैरिंग बाहर आ जाएगा। देखिए आपने टी वगैरह या कोई रॉड डालेंगे वो इधर लगेगा, ऊपर से जो ही आप हैमरिंग करेंगे तो ये इसको प्रेस करेगा नीचे को, तो ये इस तरह बाहर आ जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह ही ग्रीस करना है आपने इसके दोनों साइड पे। इसमें ये दो बैर, अच्छा इस टायर के अंदर जो है एक बैरिंग जो पड़ेगा वो 302 का है। उसके अलावा एक और दूसरी साइड जो डलेगा वो 802 का बैरिंग है। ये इसकी गोट है टायर के अंदर जो लगती है दोनों बैरिंग के दरमियान, इसको थोड़ा ग्रीस कर रहे हैं हम। ये इसके अंदर लगेगी सर। उसके बाद ये बैरिंग इस तरह इसमें लगेगा।
बाद ये इसकी एक सील है जो बैरिंग को रोक के रखती है अंदर, ये लगाएंगे। अभी इसकी पुराने वाली गरारी के साथ हमने जो काबले छोड़ थे ये हम निकालेंगे बाहर। ये इस तरह खोलेंगे, ठीक हो गया। इसके 12 के जो नट लगे हैं ये हम 14 सॉरी निकाल रहे हैं। फिर इसके जो काबले हैं वो बाहर निकालेंगे। ये देखे आपने गरारी साइड भी होगी और ये काबले हो जाएगा। अब ये न्यू वाली गरारी है, ये इसके ऊपर फिट करेंगे। तो वापस उसी तरह इसके नट लगाएंगे 14। और इनको फिर टाइट कर देंगे अच्छी तरह ताकि लूज़ ना रहें। अभी इसको सॉलिड रॉड के साथ और 14 की गोटी के साथ फुल टाइट करना है, जितना आपसे हो सके, जितना मुनासिब हो सके, ठीक है। उसके बाद ये लॉक है, इसको हम बिठाएंगे। ये इस तरह लॉक बिठाना है आपने। इसके लिए एक स्पेशल टूल होता है लॉक प्लस, वो आपने यूज़ करना है। और ये आप देख सकते हैं इसको उठाना है, ठीक हो गया। उसके बाद टायर को जो है वो फिट करना है दोबारा, इसमें एक्सल लगाना है हमने, ठीक है। और दूसरी साइड से आपने चीड़ी वगैरह जो है वो लगा के और नट लगाना है एक्सल के ऊपर। ये इस तरह आपने एक्सल को बिल्कुल साफ लगाना है। और फिर आपने जो है वो ब्रेक पट्टी जो है जो उतारी थी हमने वो वापस लगानी है ब्रेक शू प्लेट के साथ, ठीक हो गया। और उसको टाइट कर देंगे और वापस इधर जो है ये चिड़ी और उसके ऊपर नट रखना है और नट को टाइट करना है। उसके बाद ये जो ब्रेक केम है इसके साथ ब्रेक रॉड लगाना है। ये पुराने वाला चैन आपने उतारना है, इसमें चैन लॉक लगा होता है, आप तो जानते ही होंगे। इस तरह चैन लॉक उतार के चैन को बाहर। अभी इसका गेयर लीवर हमने उतारना है क्योंकि हमने मैग्नेट टापा उतारना है और उसके नीचे जो लगेगी हमारी छोटी गरारी वो हमने लगानी है। ये इसके जो होते हैं 4 बोल्ट होते हैं 8 mm के, ये इसको हमने खोलना है और इसके नीचे गरारी लगानी है। कुछ दोस्त जो हैं वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि यार आप 1 to 5 का काम नहीं करते, तो अभी हमने शुरू कर दिया 1 to 5 का काम। ये हम चैन गरारी डाल रहे हैं, इसके बाद ट्यूनिंग और मुख्तलिफ जो जितने भी 1 to 5 में मसले हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, सब बताएंगे आपको, हर चीज़ आपको सिखाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये मैग्नेट टापा हमने बाहर निकाल लिया अभी और ये वो गरारी जो हमने खोलनी है इसको गेयर में डाल लेना है आपने ताकि ये घूमे ना। जब गरारी को उसके काबले निकालेंगे तो ये इजीली खुल जाएगा, ठीक हो गया। इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगती है कि आपने जो इसके लॉक वगैरह है उसको सीधा करके निकालना है बाहर। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसकी जगह जो गरारी लगी हुई थी कितनी ज़्यादा गंदी है, काली स्याह हो गई है। तो अभी हम इसको वॉशिंग करेंगे, अच्छी तरह धो के फिर लगाएंगे इसको। ये पेट्रोल बाइक से ही निकालना है और इधर से आपने सफाई करनी है और देखते जाएंगे जो क्या काला बिल्कुल काला था वो अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा न्यू हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत है, काम जो है वो नीयत के साथ और अच्छी तरह किया जाए तो बहुत मज़ा आता है, कस्टमर्स भी खुश हो जाते हैं और अपना दिल भी इत्मीनान। ये आप देख सकते हैं वही गरारी वाली जगह है, ठीक है, मैग्नेट टापे के नीचे बिल्कुल साफ़ हो गई है। और अभी दोबारा इसकी गरारी हमने छोटे वाली लगाई है। इसका ख्याल आपने करना है कि जो राइटिंग वाली साइड है वो आपने अपनी तरफ रखनी है बाहर को, और उस तरह इसका लॉक लगाना है और फिर काबले वगैरह लॉक लगा के थोड़ा इसको रोटेट करना है इसको, और दो जो काबले हमने खोले थे वो लगाने हैं वापस। उस्ताद हमारे दोनों हाथों से काम कर रहे हैं, बड़ी स्पीड के साथ काम कर रहे हैं।
उसके बाद जो इसका चैन है वो हम इस तरह लगा रहे हैं अगली गरारी के साथ लगा के, तो आप अपना वापस लगाएंगे ताकि बाद में हमें लगाने में मुश्किल पेश ना आए। ये इसका लॉक है, चैन लॉक 428 नंबर है इसका, और इस तरह ये दोनों चैन को जोड़ेगा। इसके लिए थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा चैन को, क्योंकि टच नहीं हो रहा आपस में। ठीक है, गरारी थोड़ी आगे चलेगी तो चैन अपनी जगह जाएगा। ये थोड़ा इसको हमने गरारी को आगे चलाया, आगे लेकर गए हैं, लूज़ किया है, तो अभी ये वापस अपनी जगह पे लग गए। उसके साथ ही जो है आपने अपनी जगह पे इसको लेके जाना है, थोड़ा टाइट करना है और लेवल पे लेके आना है इसको। बस जो लेवल पे लाएंगे तो आपका चैन गरारी सेट मुकम्मल हो जाता है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफ़िज़।